हाउ टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। तो इसके लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस खुद से पूछने होंगे। तो आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ एंड व्हाट आर देयर सॉल्यूशंस, ताकि हम अपने जीवन को और ज्यादा इम्प्रूव कर सके। वेलकम टू PCTI पॉडकास्ट। मैं शिंजनी, आपकी होस्ट, आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे सवाल जो हम और आप खुद से पूछने से डरते हैं, और यही कारण है कि हम ऐसे प्रश्नों को इग्नोर करते हैं। तो ऐसे वीडियो पॉडकास्ट में आप जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें खुद से पूछना ही चाहिए और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में। आप लोगों में से कितने लोग ये कहते हैं, आई एम बिजी, आई एम रियली बिजी। तो मिलकर कोशिश करते हैं ना इस लाइन को चेंज करने की, ताकि हम और आप कह सके आई एम इजी। एक जाने माने ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लिटस का कहना है कि दिन भर, ध्यान से सुनिएगा, दिन भर जो आप सोचते हैं, जो आप चुनते हैं और जो आप फाइनली चुनकर करते हैं, वही आप बन जाते हैं। तो मैं ये लाइन फिर से दोहराना चाहूंगी कि जो भी हम दिन भर सोचते हैं, जो हम चुनते हैं और जो हम फाइनली करते हैं बार बार, वही हमारा स्वभाव बन जाता है। क्योंकि हम वही काम जब बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। और फिर हम कुछ दिनों बाद कहते हैं कि चिल्लाकर बोलने की तो मुझे आदत है। तो ये आदत बनाई किसने? जाहिर है हमने। तो चेंज कौन करेगा? आंसर तो आपको पता ही है, हम। पर कैसे? एक थॉट को क्रिएट करके और उस पर अमल करके। थॉट केवल क्रिएट नहीं करना है, उस पर अमल भी करना है। क्योंकि मैंने कहा ना, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप चुनते हैं या जैसा आप करते हैं, फाइनली वही आप बन जाते हैं। एक और सवाल पूछते हैं खुद से कि क्या कोई खुश है कि आप उसके साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उसके साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपने अपने साथ के दोस्त, भाई बहन या अपने साथ जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स, उनके साथ आपने मुस्कुरा कर बात की। क्या किसी को भी याद है कि आज आपने उससे बात की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारी लाइफ का, कि क्या कोई हमसे खुश है, या अगर कोई खुश ना भी है तो क्या आप खुद से बहुत खुश हैं? अगर इनमें से कोई भी प्रश्न का जवाब यस है तो यकीन मानिए आपकी बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छी है। और अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो हमें अपने पर काम करना है, हमें इम्प्रूव करना है और हमारे बिलीफ सिस्टम को हमें चेंज करना है। आप शायद कह रहे होंगे कि हम कर ही क्या सकते हैं इस भाग दौड़ की जिंदगी में। तो आप क्या कर सकते हैं, ये सवाल है ना आपका। तो इसका उत्तर है कि पहले तो आप अन्य लोगों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आपको अपने लिए पसंद है। आप कहेंगे कि नहीं, काम निकालने के लिए थोड़ा बहुत तो गुस्सा करना पड़ता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको काम करवाने के लिए अगर किसी ने कड़क से बोला तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। चलिए तो एक और सवाल लेते हैं कि क्या आपने जो आज काम किया है उससे आपने अपना कल कमाया है, आपने अपनी ब्लेसिंग्स कमाई है? हम अपना कल आसानी से कमा सकते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स आसानी से कमा सकते हैं। बस एक चीज की जरूरत है कि हम अपने अंतरात्मा में झांकें। दूसरों पर दोष देने के पहले, बहुत आसानी से हम दूसरों पर दोष दे देते हैं, तो दूसरों पर दोष देने के पहले खुद की चेकिंग कीजिए, एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड डेवलप कीजिए। छोटी छोटी बातों के लिए हम भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं, आसपास के लोगों का धन्यवाद कर सकते हैं। विदेश में तो पता है ये सारी प्रथाएं बहुत ही प्रचलित है, लोग आसानी से थैंक यू बोल देते हैं और वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि अगला थैंक यू बोले। पर इंडिया में अगर हमारी बहन या हमारी माँ या हमारी पत्नी खाना बनाती है तो हम पता है क्या बोलते हैं? नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है।
पर ये याद नहीं रहता है कि इस प्रक्रिया में उन्होंने कितनी एफर्ट डाली है। किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड या हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंसान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप। अगर आप एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड डेवलप करेंगे तो इसके 3 फायदे होंगे। 3। पहला है, ज्यादातर लोग आपसे खुश रहने लगेंगे। आप ब्लेसिंग्स कमाएंगे जो आपके बुरे दिन में काम आएंगे। और तीसरा है कि जब आप सोने जाएंगे तो यकीन मानिए बहुत डीप फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आपके मन में होगी और आपको नींद की आपकी क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। अगर आपके मन में फिर भी कुछ सवाल रह गए हैं, आपको लगता है मैंने जो आंसर किया वो सही नहीं था, आपके पास एक बेहतर आंसर है, तो प्लीज अपने विचार हमारे चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। आपके दिए गए जो भी सुझाव होंगे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जल्दी ही मिलूंगी मैं फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, ब्लेसिंग्स कमाते रहिए। तो एक और कहानी पीसीटीआई की जुबानी सुनाने के लिए आपसे मिलूंगी। सुनते रहिए पीसीटीआई पॉडकास्ट और गुनगुनाते रहिए। थैंक यू सो मच।